हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनिका के बारे में, यानी कि प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी के बारे में। तो जैसे कि जो मोनिका है, तो अभी कुछ दिन पहले अपनी नानी के घर किमाड़ा गई हुई थी। अपनी दीपा मामी और इसी के साथ अपनी संध्या मामी की मोनिका ने काफ़ी हेल्प करी किमाड़ा में, और इसके अलावा खेतों के काम में भी काफ़ी ज़्यादा मोनिका ने अपनी दोनों मामियों की मदद करी। और उसके बाद वो अपनी दोनों मामियों की हेल्प करके अपने घर वापस आ गई है अभी। और जैसे कि अपने घर वापस आने के बाद भी मोनिका के व्लॉग आए, और वहाँ पर को मैं देख रही थी, मोनिका के व्लॉग में किसी ने नेगेटिव कमेंट किया था। और नेगेटिव कमेंट तो खैर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मर्यादा के बाहर आकर इस तरह से इतना बुरा बोलते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और जिन्होंने भी ये नेगेटिव कमेंट कर रखा था ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर इतना भद्दा नेगेटिव कमेंट करता है, जो लिमिट क्रॉस कर लेता है, तो वो किसी ना किसी की फेक आईडी ही होती है। और ऐसा मोनिका के ब्लॉग में वो नेगेटिव कमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी इसी तरह का था। किसी ने मोनिका को लिख रखा था कि भाई अच्छा हुआ कि जो इसके पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, और अगर इसके पापा इस दुनिया में होते तो भाई ये इतना नहीं बोलती, और अच्छा हुआ कि इसके पापा नहीं हैं इनके साथ। इस तरह से बहुत बेहुदा और बहुत ही भद्दा नेगेटिव कमेंट कर रखा था। और ये जो कमेंट था ना भाई, वो प्रियंका के नाम से था। तो आप लोग समझ सकते हो कि कौन मतलब इनके फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम करते हैं। लोग ये बोलते हैं कि भाई जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो इनके फैमिली में घुस रहे हैं, इनकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का दिमाग ना, शायद दिमाग जो है वो घुटनों में पहुंच चुका है, जो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कौन है जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है। और आग लगाने वालों में और कोई नहीं बल्कि उन्हीं दर्शकों में से होते हैं ये लोग जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हैं। और जो नेगेटिव कमेंट आया था ना मोनिका को, तो वो जो आईडी थी वो अभी 2 हफ्ते पहले बनी हुई थी। तो इतने कम टाइम पहले अगर कोई भी आईडी बनी रहती है ना, तो भाई वो फेक आईडी होती है। और फेक आईडी बनाई गई थी प्रियंका के नाम से। वैसे तो जो बाकी लोग फेक आईडी बनाते हैं तो वो बिना नाम की फेक आईडी बनाते हैं, लेकिन इस फेक आईडी का जो नाम था ना वो प्रियंका था। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि कौन इनकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। भाई इन्हीं का कोई दर्शक है जो इनकी फैमिली में आग लगाना चाहता है और इनके फैमिली मेंबर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर जो कमेंट है वो किसने कर रखा है, और वो आप क्या करेंगे, प्रियंका जी के ब्लॉग में जाके उनको नेगेटिव कमेंट करके आएंगे कि भाई तुमने तो मोनिका के बारे में ऐसा बोला। क्योंकि वो जो आईडी थी प्रियंका के नाम से थी, तो वो अब प्रियंका जी को ब्लेम करेंगे, प्रियंका जी को जाकर खरी खोटी सुना के आएंगे। तो आप लोग जो रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम करते हो ना कि हम लोग मोनिका की फैमिली में और जो बाकी ब्लॉगर्स हैं उनकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। आप लोगों को फाइनली अब समझ में आ गया होगा कि कौन है जो आग लगाने की कोशिश करता है। भाई आप ही लोगों के बीच में से कई सारे लोग होते हैं जो इस तरह के भद्दे कमेंट करते हैं, बेहुदा कमेंट करते हैं, और मर्यादा पार करके इस तरह की बुरी बातें लिखते हैं ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में जाकर। और आप लोग फिर रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हो कि हम लोग उनके फैमिली मैटर में घुस रहे हैं। भाई हम लोग तो सपोर्ट भी करते हैं, और जहाँ पर को हमको लगता है कि ब्लॉगर ने कुछ गलत बोल रखा है तो वहाँ पर को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन इस तरह की बेहुदा बातें ना रिएक्शन चैनल वाले कभी नहीं करते हैं। अगर हम किसी ब्लॉगर के विरोध में भी बातें करेंगे ना, तो भाई एक मर्यादा होती है बोलने की, उसमें रहकर ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन भाई आप लोग देखिए, आप ही लोगों के बीच में से जो लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उनकी क्या बोलने की कोई लिमिट है? भाई जिस किसी ने भी ये नेगेटिव कमेंट मोनिका को लिख रखा था ना कि जो इसके पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो भाई अच्छी बात है, इस तरह का जो कमेंट किया था, तो उसको मैं यही बोलना चाहूँगी कि भले ही तुमको हम नहीं जानते और लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान तो तुमको देख रहा है ना, जो तुम दूसरों के घाव में इस तरह से नमक छिड़क रही हो। अगला बंदा किसी चीज़ को लेकर दुखी है, तुम उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तुमको इस लायक भी ना छोड़े कि तुम कमेंट भी लिख पाओ। तो अगली बार से ना अपनी जुबान को सोच समझकर इस्तेमाल करना, और जो अपना दिमाग है ना उसको सोच समझकर तुम यूज़ करना कि तुमको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। भाई तुमको क्या लगता है कि तुम नेगेटिव कमेंट करके बच जाओगी इंसान की नज़रों से, लेकिन जो ऊपर वाला है ना भाई, वो सबका हिसाब करता है, वो सबको देख रहा है, तो उसकी नज़रों से तुम नहीं बच सकती। तो जो तुम मोनिका को बोल रही हो ना कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है वरना तुम इतना नहीं बोलती, भाई तुम खुद को देखो कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी बोलने की कोई लिमिट है?
और तुम आ जा रही हो दूसरों को बोलने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो भगवान है ना वो तुम्हें किसी भी लायक ना छोड़े, ना तुम्हें वो लिखने लायक छोड़े, ना तुम्हें बोलने लायक छोड़े, ना तुम्हें सोचने लायक छोड़े। तो किसी के घावों पे नमक छिड़कने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे घाव है ना वो नमक छिड़कने लायक भी ना बचे। और जो लोग रिएक्शन चैनल वालों को इतने लंबे चौड़े कमेंट करने के लिए आ जाते हो ना तुम लोग, तो जब लोग मोनिका को इस तरह के बेहुदा कमेंट करते हैं, इतने भद्दे कमेंट करते हैं, तो तब तुम्हारे 1 किलोमीटर लंबे कमेंट कहाँ जाते हैं। वैसे तो रिएक्शन चैनल वालों को बड़ा ज्ञान बांटने आ जाते हो तुम लोग कि भाई तुम इनके फैमिली मैटर में घुस रहे हो, तुम ऐसा मत कहो, तुम वैसा मत कहो, तुम आग लगा रहे हो। तो जो इस तरह की भद्दी बातें करते हैं तो उनको देने के लिए तुम्हारा ज्ञान कहाँ चले जाता है। तब तुम्हारी क्या उंगलियों में बर्फ जम जाती है, या फिर तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे भूसा भर जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता तुम लोगों को कि क्या लिखें। भाई अगर 1-1 2-2 किलोमीटर लंबे कमेंट तुम इन लोगों को करके आते ना जो तुम रिएक्शन चैनल वालों को करते हो, तो शायद इन लोगों के दिमाग में भी थोड़ी बहुत अकल आ जाती कि किस तरह की बातें करनी है और किस तरह की बातें नहीं करनी है। और फिर रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम है तो भाई कुछ और काम करो, इस तरह दूसरे की फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो। और जहाँ तक है फैमिली में घुसने वाली बात, तो वो रिएक्शन चैनल वाले फैमिली में नहीं घुसते, बल्कि फैमिली में ना तुम दर्शकों के बीच में से ही कुछ लोग हैं जो घुसने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग खुद बताइए कि कौन जाकर मोनिका को इस तरह के कमेंट करता है कि जो मोनिका है वो तो बहुत चालाक लड़की है, वो जो दिखाती है वो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। और वहाँ प्रियंका जी के कमेंट सेक्शन में जाकर क्या लिखते हैं कि भाई ये दोनों बहनें तो, प्रियंका और प्रीति जी तो भाई दोनों बहुत चालाक बहनें हैं, इन्होंने घर को तोड़ के रख दिया। और कुछ लोग वहाँ संध्या जी के कमेंट सेक्शन में जाकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग आरती को जाके सुना के आते हैं खरी खोटी। तो भाई आप लोग खुद बताइए कौन घुस रहा है उनकी फैमिली में। आपको पता है किसने घर तोड़ा, तो फिर भी अपनी मर्जी से कभी किसी पे ब्लेम लगा के आ रहे हैं, कभी किसी पे ब्लेम लगा के आ रहे हैं। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उनको ब्लॉग में दिखाई देता है। तुम लोगों की तरह नहीं कि कुछ भी वहां पर को बक के आ जाओ। तुमको लिखने का राइट है ना, तो थोड़ा लिमिट में रहकर लिखा करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी वहां पे लिख के आ जा रहे हो। और फिर रिएक्शन चैनल वालों को ज्ञान बांटने आ जाएंगे यहाँ उनके वकील बनकर। तो इतना ही ज्ञान है ना तो ऐसे लोगों को बांटो जो इस तरह के बेहुदा कमेंट करते हैं, मर्यादा के बाहर जाकर गंदी बातें लिखते हैं। तो उनको बोलने के लिए तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाता है, तुम्हारे हाथ उस टाइम पर काम नहीं करते। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।